नमस्कार देवियों और सज्जनों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द लिथो व्यू में, जहां हम सप्ताह भर की बड़ी वैश्विक घटनाओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। दुनिया भर की नजरें टिकी हैं ईरान बनाम इजराइल यूएस युद्ध पर, जहां ईरान ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए, या यूं कहे कि भारत को छोड़कर सभी के लिए, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया है। ईरान के इस फैसले से पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। कहीं एलपीजी की सप्लाई ठप हो गई है तो कहीं क्रूड ऑयल की कमी हो गई है। इस संकट के लिए अधिकतर देश अमेरिका को दोषी ठहरा रहे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर 48 घंटे के भीतर हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट पर हमले करेगा और शुरुआत सबसे बड़े प्लांट से होगी। वहीं ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसके पावर प्लांट को निशाना बनाया गया तो वह मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल से जुड़े सभी ऊर्जा ढांचे पर हमला करेगा। ईरान के खातम अल अनबिया सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फघारी ने कहा है कि ईरान अमेरिका और इजराइल से जुड़े समुद्री पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट, डिसैलिनेशन प्लांट और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला कर सकता है। दूसरी तरफ शनिवार रात इजराइल ने ईरान के दक्षिणी प्रांत पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। हमले डिमोना शहर के पास किए गए। यह वही स्थान है जहां ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। Whoa! 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 Abba! Whoa! Whoa! ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने शनिवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने ब्रिक्स देशों को ईरान पर हो रहे हमले रोकने के लिए कदम उठाने को कहा है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को बिना किसी दबाव के अपने दम पर काम करना चाहिए और इस मामले में आगे आना चाहिए। दूसरी तरफ ईरान भी अपने हमलों से विरोधियों को चौंकाने में कामयाब रहा है। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि ईरान ने डिएगो गार्सिया पर 2 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। यह ईरान से करीब 4000 किलोमीटर दूर है। हालांकि दोनों में से कोई भी मिसाइल इस मिलिट्री बेस पर नहीं गिरी और किसी के घायल होने या किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। लेकिन दुनिया ने यह देख लिया कि ईरान की मिसाइलें मध्य पूर्व से कहीं आगे तक अपना असर दिखा सकती हैं। उधर सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को घोषणा की कि सऊदी अरब ने कई ईरानी राजनयिक कर्मचारियों को निकाल दिया है। इसके साथ आगे भी कड़े कदम उठाने की चेतावनी दी गई है। यह कदम तेहरान पर उसके अपने क्षेत्र गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (जीसीसी) के सदस्य देशों और दूसरे अरब व इस्लामिक देशों पर बार बार हमले करने का आरोप लगाने के बाद उठाया गया है। الأردن، أذربيجان، تركيا، كل هذول بلدان إسلامية وتهاجمهم وحتى قبل هذه الحرب। वहीं अब तक जंग से हुई नुकसान की बात करें तो जंग के कारण लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं, तो वहीं हजारों लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। इस जंग के कारण न सिर्फ ईरान के लोग मारे गए बल्कि अमेरिका के साथ साथ इजराइल और अन्य पड़ोसी देशों के लोग भी मारे गए हैं। इस लड़ाई में ईरान को जो माली नुकसान पहुंचे हैं सो तो अलग है, लेकिन सुप्रीम लीडर अली खामनेई के बाद इस हफ्ते हुए इजरायली हमलों में ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की तेहरान में मौत हो गई। उन्हें अयतुल्लाह अली खामनेई का करीबी माना जाता था और वे सर्वोच्च नेता की मौत के बाद ईरान के प्रमुख रणनीतिकार के रूप में उभरे थे। इस हमले में उनके बेटे और सिक्योरिटी गार्ड भी मारे गए। इन सब के बावजूद ईरानी लोगों के हौसले कम होने का नाम नहीं ले रहे और अब तक अमेरिका को मंसूबों में कामयाब होने से रोके हुए हैं। दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल को जो नुकसान पहुंचाया है उसकी कल्पना इजराइल वालों ने भी नहीं की थी। आज के इस वॉर बुलेटिन में इतना ही। अगले हफ्ते फिर से प्रस्तुत होंगे नए अपडेट्स के साथ। नमस्कार। Okay.
Okay, guys, we got to get off the roof. These are coming down right next to us here. They're coming down. One just about. We got to go inside. Voy. ¿Entenci? ¿Qué? Uy. Vale. נפילות, אחי, נפילות של החיים בנבטים. נפילות בנבטים, אחי. נפילות קשות בנבטים, שומע? וואו! הכל נופל לנבטים, אני אומר לך, מתקפה אחת החזקות. אימא'לה, זהו, למקלט. תפדלו.